सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे। सो बेटा यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉर्सेट 11 एंड आरआरबी की प्रिपरेशन। और मैं आप लोगों को बता दूँ नॉर्सेट के लिए अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं और हम बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। 78 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 79 क्वेश्चन हमने करना है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग आईसीपी। तो इनमें से क्या चीज़ बताएगी कि फिजियोलॉजिकल आईसीपी को डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कोर बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपो ऑस्मोलर फ्लूइड, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज़ अ डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो उससे आईसीपी इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। पर अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि ये वेसल्स को डायलेट करवाता है। अगर CO2 कम होगा तो वेसल डायलेट करेंगे। अब जब वेसल डायलेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो कम जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट हु हैज़ अ सस्टेन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, तो बेस ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर है, उसे ब्लड टिंग्ड ड्रेन आ रहा है नोज से। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग अ क्लियर एयरवे, एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल O2 एंड इस्टेब्लिशिंग IVSS, द नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी। तो उसके नोज से ड्रेन आ रहा है, ठीक है, आपने उसका एयरवे क्लीन कर दिया, उसे ऑक्सीजन दे दी और IVSS दे दिया। नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? पास अ NG ट्यूब, प्लेस 4 to 4 goes in a nares, gently suction the nasal drainage to protect the airway, perform a Hellos test and glucose level on the drainage। क्योंकि ये बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है, सो देयर इज अ चांसेस कि CSF लीकेज हो रही होगी, जिसके लिए आप हेलोस टेस्ट करोगे और ग्लूकोज टेस्ट करोगे, जिससे आप CSF के बारे में कंफर्म करोगे। क्योंकि अगर CSF जो है वो लीकेज हो रही है सो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा वर्जन अप हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजरी, क्लाइंट है, डायग्नोसिस है C4 इंजरी, हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिस्चार्ज, स्टेबलाइज किया गया है और डिस्चार्ज के लिए रेडी है। बिकॉज दिस क्लाइंट इज़ एट रिस्क फॉर ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लक्सिया, इस क्लाइंट को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लक्सिया होने के चांसेस है। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लक्सिया इज़ अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है। ही एंड शी हिज एक्सपेक्टेड टू असेस फॉर एंड रिपोर्ट, तो उसकी फैमिली और उसको आप क्या बोलोगे असेस करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए? डिजीनेस एंड टेकिपिनिया, सर्कमोरल पेलर एंड लाइट हेडेडनेस, हेडेक एंड फ्लशिंग फेस, पेलर एंड इचिंग ऑफ द फेस एंड नेक। तो यहाँ पे जो बेटू हमारी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ अ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लक्सिया। इसका सिम्टम ही ये होता है कि इसमें BP बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है और फेस पे फ्लशिंग, ऐसे एकदम रेड हो जाता है फेस, ठीक है ना। तो अगर पेशेंट में हमें ये दिख रहा है या फिर पेशेंट को खुद में दिख रहा है, पेशेंट की फैमिली को दिख रहा है, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा है और आप बोलोगे कि ये आपको रिपोर्ट करना है। क्लियर? सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर अ क्लाइंट विद द लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी। सबसे पहला इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है अगर किसी को लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी हुई है? इरिगेट द एरिया विद अ न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन, फ्लश द एक्सपोज्ड एरिया विद द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इंजेक्ट कैल्शियम क्लोराइड इन द बर्नड एरिया, अप्लाइन लेनोन एंड ऑइंटमेंट टू द एरिया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? क्योंकि कोई भी केमिकल बर्न हो तो फटाफट से पहले तो उस एरिया को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से फ्लश आउट करना होता है, ताकि जो ब्लड वाटर है उस केमिकल में मिक्स होके उसका जो इफेक्ट है उसे कम करे, प्लस जो केमिकल है वो रिंस आउट हो। क्लियर? सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B. Next is the most important reason to closely assess circumferential burn at least every hour at that they may result in. So it is a full thickness burn, ठीक है। circumferential burn जो होता है इसे हमें बार बार चेक करना होता है। बिकॉज क्योंकि इससे क्या हो सकता है? हाइपोवोलीमिया, रीनल डैमेज, वेंट्रिकुलर रिदमिया, लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्सेस। ड्यू टू पेरिफेरल पल्सेस का लॉस होता है इसमें, क्योंकि फुल थिकनेस बर्न है ना, तो जो नर्व एंडिंग्स है वो भी जल जाएंगी, है ना। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप जुड़ सकते हो हमारे मंजिल बैच में। प्ले स्टोर से आप नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो या इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही नॉर्सेट 11 का क्रैश कोर्स जो कि 999 और मंजिल बैच फॉर नॉर्सेट 12 और RRB के लिए यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो चुकी है विद फुल थ्योरी, MCQs एंड टेस्ट सीरीज। रिव्यूज़ आप देख सकते हो, सिलेक्शंस आप देख सकते हो और फुल क्लास पार्टिसिपेशन होती है, लाइव क्लासेस भी होती हैं और आपको उनके MCQs भी मिलते हैं और रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। सो ज़रूर जुड़िएगा इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम नर्सिंग एग्जाम कंटेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इंश्योर प्रॉपर क्लाइंट एजुकेशन,
ठीक है, प्रॉपर क्लाइंट एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए नर्स शुड टीच द क्लाइंट टेकिंग सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टू एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स जो है उसे एक्सपेक्ट करना है अगर वो सबलिंगुअल जो है नाइट्रेट ले रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है। स्टिंगिंग बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग, टेम्पररी ब्लरिंग ऑफ विजन, जनरलाइज्ड यूरिक्टीरिया विद प्लॉन्ग यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। सो इट इज़ अ स्टिंगी बर्निंग व्हेन प्लेस्ड, जब टंग के अंदर आप उसे रखते हो सबलिंगुअल एरिया में नाइट्रेट को, सो वो बहुत स्टिंगी सा बर्निंग सेंसेशन आता है विच इज़ अ नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। सो ये आप पेशेंट को बताओगे। नेक्स्ट है व्हेन अ क्लाइंट इज रिसीविंग वेजो एक्टिव थेरेपी IV, वेजो एक्टिव थेरेपी चल रही है बेटा IV, तो सच एज डोपामिन एंड एक्सट्रीवेशन अकर। डोपामिन हो गया और एक्सट्रीवेशन मतलब लीकेज ऑफ द फ्लूइड होनी शुरू हो गई। द नर्स शुड बी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द साइट। तो कौन सी मेडिसिन आप डालोगे यहाँ पे, फिनोटोनमल, एपिनेफ्रिन, फेनाइलफिरिन या फिर सोडियम बाइकार्ब। तो इट इज़ अ फेंटोलामाइन। सो ये क्या करेगी, एडर्जेनिक इफेक्ट्स को कम करेगी, ठीक है, जो कि एक्सट्रवेशन हो रही है, ठीक है, और हेल्प करेगी पेशेंट को किसी भी साइड इफेक्ट से बचने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफरेंशिएट एक्यूट एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन असेसमेंट ऑफ ट्रॉमा क्लाइंट। तो ट्रॉमा क्लाइंट है, इसमें से क्या चीज़ बताएगी कि एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक होता है एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है सडन, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, कि एक्यूट जो है वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से डिफरेंट है। अगर CO2 इंक्रीज़ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ है, बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है बेस एक्सेस। सो यहाँ पे आएगा बाइकार्बोनेट का इंक्रीज़ होना बेटू, क्योंकि ये कंपनसेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज है, इट मीन्स कि ये स्टार्टिंग में कंपनसेशन होती है। जब भी किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो बॉडी ट्राई टू कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग द बाइकार्बोनेट आयंस, ताकि जल्दी से जो H आयंस है वो बाहर निकलें, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है पेरिपिज्म में बी साइन ऑफ। प्रियापिज्म जो है वो किस चीज़ का साइन है बेटा, ऑल्टरनेटिव न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, इमिटमेंट डेथ या फिर यूरिनरी रिटेंशन, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन। सो इट इज़ अ ऑल्टरनेटेड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। सो ये साइन तब आता है जब किसी का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो ऑल्टर होता है। नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरटोनिक कार्डियोमायोपैथी। तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अगर किसी को हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी है। पॉजिटिव आयोनोट्रॉप्स, वेजोडाइलेटर्स, डायूरेटिक्स, एंटी डिसरिथमिक्स। सो इट्स अ पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं बिकॉज इट कैन वर्जन अप द सिचुएशन। नेक्स्ट है which clinical manifestation seen in left sided rather than in right sided heart failure। तो इनमें से कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में दिखती है, राइट साइड में नहीं दिखती। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो ऑप्शन राइट रहेगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि बेटा। सो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं आज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो हमारे मंजिल बैच एंड हमारे जो नॉर्सेट 11 के क्रैश कोर्स है 999 में, या तो आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हो या इस नंबर पे कॉल मैसेज करके क्वायरीज कर सकते हो। यू कैन चेक द सिलेक्शंस एंड रिव्यूज। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।